आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज एक और मौके के लिए कि आज हम प्रभु की हजूरी में उसकी आराधना, उसकी स्तुति करने आए हैं। हम सब जानते हैं कि हम इस क्रिसमस सीजन में हैं और परमेश्वर ने मौका दिया है कि इस महीने में भी जो है हम आपके साथ मिलकर प्रभु की आराधना और स्तुति कर सके। मत्ती रचित सुसमाचार में यूं लिखा हुआ है, पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। आइए हम भी अपने आंखों को बंद करें और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें, उसके नाम को जो कि ऊंचा उठाएं, उसका दंडवत करें, उसको प्रणाम करें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर अवसर के लिए। फिर से प्रभु जी ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आपकी आराधना करने आए हैं। धन्यवाद देते हैं उन मजूसियों के लिए जिन्होंने परमेश्वर पूर्व में एक तारा देखा, उस तारे के पीछे हो लिए और उस तारे ने प्रभु जी उन्हें आप तक पहुंचाया। प्रभु आज हमारी यही प्रार्थना है कि जो तेरा वचन है वो भी हमें आप तक पहुंचाएं। हम केवल सुनने वाले नहीं परंतु प्रभु जी उस पर चलने वाले बन सके। आज की स्तुति आराधना पर अपनी आशीष दे ताकि गीतों के द्वारा आपकी महिमा हो सके। जितने भाई बहन प्रभु जी इस ऑनलाइन सर्विस को देख रहे हैं उन्हें विशेष आशीष प्रभु जी प्रदान करे। खुदावन प्रभु जी क्रिसमस का सीजन या महीना उनके लिए आशीष का कारण बन सके, उनकी आंसुओं को पोंछ डाले, उनकी बीमारियों को दूर करे, उनके दुख मुसीबत को प्रभु दूर करे ताकि वे आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना कर सके। आज के इस अवसर का धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा आदर आपको देते हुए इस आराधना को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम में आरंभ करते हैं। आमीन। प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए। क्यों ना जो कि हम वर्शिप टीम के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें। जय मसीह की। दिसंबर का महीना मुझे बेहद पसंद है, सिर्फ इसलिए नहीं कि अब भीषण गर्मी से छुटकारा मिल गया, परंतु इससे ज्यादा ये दिन उस प्रभु के आगमन को सूचित करते हैं जिसने हमें पाप के जंजाल से और अनंत काल की मृत्यु से छुटकारा दिलाया। इसलिए चलिए आज हम सब विश्वासीगण मिलकर प्रभु क्रिस्त की जय जयकार इस क्रिसमस कैरल से करें। जय जय करते आओ, अब
साल पहले एक रात के सन्नाटे में अचानक उजाला छा गया। दूतगण गा उठे, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। चलिए इस गीत द्वारा उस रात की ठंडी हवाओं से फिर से मुलाकात करते हैं जिन्होंने नवजात प्रभु के कोमल चेहरे को स्पर्श किया। रातों की ठंडी हवाओं से आई फरिश्तों की मीठी आवाज, पैदा हुआ, पैदा हुआ, पैदा हुआ, पैदा हुआ, मुक्तिदाता हमारा पैदा हुआ, तारनहारा हमारा पैदा हुआ। खामोश रातों की ठंडी हवाओं से आई फरिश्तों की मीठी आवाज, पैदा हुआ, पैदा हुआ, पैदा हुआ, पैदा हुआ, मुक्तिदाता हमारा पैदा हुआ, तारनहारा हमारा पैदा हुआ। फरिश्तों ने आके ज़मीं पे गडरियों को दिया इशारा, पैदा हुआ है मुंजी जो मिलेगा तुम्हें गौशाला। फरिश्तों ने आके ज़मीं पे गडरियों को दिया इशारा, पैदा हुआ है मुंजी जो मिलेगा तुम्हें गौशाला। चरवाहों ने भी उसको सजदा किया, चरवाहों ने भी उसको सजदा किया। खामोश रातों की ठंडी हवाओं से आई फरिश्तों की मीठी आवाज, पैदा हुआ, पैदा हुआ, पैदा हुआ, पैदा हुआ, मुक्तिदाता हमारा पैदा हुआ, तारनहारा हमारा पैदा हुआ। खामोश रातों की ठंडी हवाओं से आई फरिश्तों की मीठी आवाज, पैदा हुआ, पैदा हुआ, पैदा हुआ, पैदा हुआ, मुक्तिदाता हमारा पैदा हुआ, तारनहारा हमारा पैदा हुआ। उस रात की चांदनी में ये गीत गाते हुए और कुछ पल गुजारे हमारे राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के साथ, जो कि महल के बजाय हमारे लिए एक चरनी में जन्मा। चुप है जनता, चुप है तारे, जन्मा है जन्मा, जन्मा मसीहा। रात की खामोशी में
आइए हम सब मिलकर प्रेरितों का विश्वास कहें। मैं विश्वास रखता हूँ सर्वसामर्थ्य पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश व पृथ्वी की रचना की, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से देहधारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, अधोलोक में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, आकाश पर चढ़ गया और सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जीवितों व मृतकों का न्याय करने के लिए आएगा। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। यूहन्ना के पहले अध्याय वचन 4 और 5 में हम देखते हैं कि यीशु क्रिस्त में जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार से चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। पाप के अंधेरे में हम फंसे थे, पर प्रभु यीशु ने उसके अमूल्य बलिदान की ज्योति से हमारी मन की आंखें खोल दी और खुदावन की खूबसूरती को निहारने का अवसर दिया। हम धन्यवाद करते हैं तुझे हे जगत ज्योति, इस आराधना के गीत द्वारा। तुझे चाहूं पूरे
प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के वक्ता के लिए, आज के स्पीकर के लिए, जो पहले भी जो है हमारे हिंदी सर्विस में परमेश्वर का वचन जो कि बांट चुके हैं। वे पास्टर दिनेश चावला हैं। पास्टर दिनेश चावला उल्लासनगर में परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं। सिंधी लोगों के बीच में प्रभु ने उन्हें बोझ दिया है कि वे उन आत्माओं को जो कि जीत सके, और उल्लासनगर में सिंधियों के बीच में प्रभु ने जो कि उनकी मदद की कि वो एक कलीसिया का जो कि निर्माण करे, और आज अनेक भाई बहन आकर वहाँ प्रभु की आराधना स्तुति करते हैं। प्रभु ने उन्हें, उनके परिवार को बहुतायत से इस्तेमाल किया है, और आज हमारी यही प्रार्थना है कि उनकी सेवकाई के द्वारा परमेश्वर हमें आशीषित करे। जो प्रभु ने उन्हें जो कि पिछले 20 साल गाइड किया है प्रभु की सेवकाई को करने में, आज भी जो है वचन के द्वारा प्रभु हमसे बातें करें, हमें गाइड करे। यही जो कि मेरी प्रभु से दुआ है। क्यों ना आंखों को बंद करें और आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। प्रभु, प्रार्थना करते हैं तेरे वक्ता पास्टर दिनेश चावला के लिए। धन्यवाद देते प्रभु उनकी सेवकाई के लिए। पिता परमेश्वर, उल्लासनगर में जो तेरी सेवा हो रही है उसके धन्यवादित हैं। खुदावंद, अनेक लोग प्रभु जी आपको जानने हारे हो सके इसके धन्यवाद देते हैं। आज के वचन प्रभु जी जो विशेष करके वो शेयर करते हैं उसके माध्यम से हमसे बातें करें। प्रभु जी, होने दे कि आज का वचन हम सब के लिए आशीष का कारण बन जाए, हमारे मार्ग के लिए दीपक और हमारे जीवन के लिए उजाला बने, हमारी प्रार्थना है। खुदावंद, अपनी आशीष दे। धन्यवाद के साथ तेरे दास को तेरे हाथों में सौंपते हुए, विशेष आत्मा के अभिषेक मांगते हुए, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करे। आमीन। जय मसीह की प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। प्रभु यीशु आपको बहुत बरकत दे। प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर से प्रभु की महिमा करना चाहता हूँ, और मैं आज के स्पेशल मैसेज में कि स्टार फॉर सुपरस्टार, स्टार फॉर सुपरस्टार, स्टार फॉर सुपरस्टार, इसमें मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। कुछ बातों के ज़रिए मैं यीशु मसीह की जन्म से पहले की बातें बताना चाहता हूँ। उस वक्त क्या हुआ, प्रभु यीशु के जन्म के टाइम पे क्या हुआ, क्या घटनाएं हुई, हम सब इसको सीखेंगे, समझेंगे और हम प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु का बहुत धन्यवाद करता हूँ, उस पवित्र नाम की महिमा करता हूँ जो नाम हमें परमेश्वर ने दिया, जो नाम सारे नामों में श्रेष्ठ है, जो दया का सागर है, जो महिमा के योग्य परमेश्वर है। प्यारे दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके बीच में आया हूँ। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ UBM चर्च के लिए, जिन्होंने मुझे एक अवसर दिया कि मैं आपके बीच में प्रभु का संदेश, जो स्पेशली क्रिसमस मैसेज मैं आपके बीच में लाऊं। और पास्टर जयंत जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रभु आपको और आपके तमाम सहयोगी पास्टर्स को, आपकी तमाम कमेटी के सभी लोगों को, कलीसियाओं के मेंबर्स को प्रभु बहुत आशीष दे। हालेलुया। दोस्तों, इस सुंदर अवसर में, इस सुंदर दिन में, जब क्रिसमस सीजन है, तो क्यों ना हम परमेश्वर के वचन को समझें, देखें और हम खोजबीन करें, प्रभु के दर्शन के खोजी रहें, क्योंकि प्रभु की इच्छा है कि हम उसके दर्शन के अभिलाषी रहें। प्रभु हमारे जीवन से ये आशा करता है, हमारे जीवन से वो एक्सपेक्ट करता है कि हम उसके दर्शन के अभिलाषी रहें। हालेलुया। और मैं पास्टर दिनेश चावला आप सबके बीच में आकर प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ, उसके उपकारों को याद करता हूँ, उसकी बड़ी दया को मैं स्मरण करता हूँ, जो उसने मुझ पर और मेरे पूरे परिवार पर बड़ी दया की है। और मैं सच बता रहा हूँ, इस पेंडेमिक के समय में अब तक मैं और आप जिंदा हैं, इससे बड़ा चमत्कार इस दुनिया में नहीं हो सकता। हालेलुया। मैं वैसे भी हमेशा कहता हूँ, हम जिंदा हैं, ये सबसे बड़ा चमत्कार हमारे जीवन में है। दोस्तों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरी गवाही जानते हैं कि मैं कैसे बैकग्राउंड में था, बुरी चीज़ों में था, व्यभिचार में, शराब में, सट्टेबाजी में था, लेकिन मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए, जिस नाम के द्वारा प्रभु परमेश्वर ने मेरा उद्धार किया। क्योंकि प्रेरितों के काम 4 अध्याय के 12 वचन में लिखा हुआ है, स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों के बीच में केवल एक ही नाम दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सकते हैं। हालेलुया। तो दोस्तों, मैं धन्यवाद करते हुए, प्रभु की महिमा करते हुए आपके बीच में क्रिसमस का एक स्पेशल संदेश लेकर आया हूँ, जिसको न सिर्फ आप सुने लेकिन उसको समझिए, ताकि हम सबको क्रिसमस के बारे में और जानकारी मिले
और हम प्रभु की और महिमा करने पाएँ। हालेलुया। देखिए नॉर्मली क्रिसमस जब आता है तो हमारे बीच में जो हमारे दोस्त यार होते हैं जो मसीह में नहीं हैं, वो हमसे ये उम्मीद रखते हैं कि शायद आपकी क्रिसमस पार्टी होगी, आप बहुत मज़े करते हैं, आप नाचते हैं, आप शराब पीते होंगे, है ना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ उनमें से कई लोग गलत फहमी में रहते हैं कि हम शराब पीते हैं या हमने किसी अलग किस्म के धर्म को अपना लिया है। आप सब सच्चाई जानते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया, उसने इंसान को बनाया और इंसानों ने ही सारे धर्मों को बनाया। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हर एक इंसान दूसरे इंसान से एक इंसानियत का बर्ताव करे और प्यार से चले। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु यीशु के पास आने के बाद, उस सत्य को जानने के बाद हम स्वतंत्र होते हैं और हम हर बुराई से निकलकर और स्पेशली शराब और व्यभिचार जैसे गंदे कामों से प्रभु हमें छुटकारा देता है और हम प्रभु की महिमा करते हैं। फिर भी दोस्तों इस दुनिया की ये चाहत रहती है कि क्रिसमस है मतलब पार्टियों का सीज़न है। ऑफ कोर्स हमें सेलिब्रेशन करना है, भले ही बाइबल के अंदर कोई ऐसा दिन नहीं लिखा कि यीशु मसीह का जन्म इस खास दिन पे हुआ था, लेकिन इतना तय है, हालेलुया, इतना तय है कि एक दिन था जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में हुआ था और प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ हमारे लिए, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर जिंदा हुआ। और जो भी इंसान इस बात पे विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा, ऐसा यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने वादा किया है। हालेलुया। दोस्तों आज हम कुछ रोमांचक चीज़ें मैसेज में देखेंगे। दोस्तों लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय के 11 वचन में लिखा हुआ है, 10 से अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है, स्वर्गदूत ने उन चरवाहों को कहा कि आज इस दुनिया में मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं कि आज इस दुनिया में उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है जो सारे संसार के लिए होगा, सभी लोगों के लिए होगा। आज के दिन वो एक दिन था, भले वो दिन कौन सा था, कौन सा महीना था मेंशन नहीं है, लेकिन एक दिन था जिस दिन यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो हम उस दिन प्रभु की महिमा करते हैं और हमें तो अवसर चाहिए यार, हमारे जीवन में दुख हो, सुख हो, गमी हो, खुशी हो, हम अवसर ढूंढते हैं, जन्मदिन हो या कहीं फ्यूनरल हो, हम प्रभु की महिमा करने की सोचते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सब जानते हैं इस बात को, चाहे कोई भी अवस्था क्यों ना हो, हम प्रभु की महिमा करते हैं, गीत गाते हैं, धन्यवाद करते हैं और प्रभु का संदेश लोगों को बताते हैं, सुसमाचार बताते हैं। हमें मौका चाहिए कि प्रभु का सुसमाचार लोगों तक पहुंचे। तो इस बड़े अवसर को, क्रिसमस को, जिस दिन को दुनिया भर के कंट्रीज हॉलीडे करके मनाते हैं, ऐसा मानते हैं कि क्रिसमस के दिन यीशु मसीह का जन्म हुआ था। भले ही हमें डेट नहीं पता लेकिन दुनिया मानती है, तो हम इस दिन का भी अवसर लेते हैं, फायदा उठाते हैं और हम दुनिया भर के लोगों को बताते हैं कि यीशु मसीह सच्चा और जिंदा खुदा है। हालेलुया। तो मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सभी और मैं आज स्पेशल कुछ पॉइंट्स देखेंगे। मैं थोड़ी देर आपके साथ वचन से बात करना चाहता हूं ताकि हम समझें और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा रोचक चीजें कि दुनिया की नज़र में और परमेश्वर की नज़र में क्रिसमस का मतलब क्या है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम बाइबल के अंदर से देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 1 और 2 और मत्ती रचित सुसमाचार का ही 2 अध्याय का 9 और 10 वचन देखेंगे। मत्ती में से हम देखेंगे 2 अध्याय का 1 और 2 वचन। हेरोदस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलेहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। थैंक यू ब्रदर गौतम, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। देखिए बाइबल बताती है, मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय के 1 और 2 में लिखा हुआ है, बैतलहम, यरूशलेम के अंदर बैतलहम नामक एक जगह है। बैतलहम का आत्मिक मतलब है रोटी का घर। रोटी का घर मतलब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन की रोटी है, वो हमारे लिए इस दुनिया में आया, रोटी का घर में उसने जन्म लिया। और हम देखते हैं कि बाइबल बताती है कि पूर्व देशों से कुछ ज्योतिषी एक तारे को देखकर फॉलो करते हुए, और मैं ऐसी आशा करता हूं, मैं ऐसा अंदाज लगाता हूं
कि ये पूर्व देशों से लिखा हुआ है, एक देश नहीं है, कुछ देशों से कुछ लोग, मतलब हमारे इंडिया से भी, क्योंकि इजराइल के पूर्व में इंडिया भी आता है, चाइना भी आता है, मलेशिया भी आता है, सिंगापुर भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, तमाम देश हैं। तो इन देशों से ज्योतिषी, और आपको पता है हमारे भारत देश के अंदर ज्योतिष बहुत सालों से चलता आया है, और मैं ऐसा जानता हूं कि हमारा परमेश्वर जिस इंसान को जो भाषा में समझ में आता है वो भाषा में वो परमेश्वर उनसे बात करता है। जैसे आप और मैं कैसे बच्चों जैसी बातें करते हैं, एक छोटा बच्चा किसी बड़े से भी बात करता है तो हम बोलते हैं आले आले मेरे को चॉकलेट दे। अभी चॉकलेट को हम चॉकलेट बोल सकते हैं, लेकिन कॉकलेट बोलते हैं, टॉकलेट बोलते हैं, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ये बच्चा यही भाषा समझता है। तो जब हम इंसान होकर इस बात को समझ सकते हैं कि बच्चों से बच्चों जैसी भाषा में बात करना चाहिए, तो व्हाई नॉट गॉड? परमेश्वर हमसे उसी भाषा में बात करता है। और पूर्व के देशों को संदेश देने के लिए परमेश्वर ने ऐसा प्रावधान किया कि एक तारा, क्योंकि उनको तारों की भाषा ही समझ में आती थी, तो एक तारे के जरिए वो चलते हुए, और तकरीबन उनको 2 साल तक ये आते आते समय लगा होगा, जंगलों से, पहाड़ों से, नदियों से, रुकते रुकते पैदल, कभी गधे पे, वो कैसे तो भी यरूशलेम पहुंचे, और तमाम चीज़ें साथ में लाए थे, लोभान, सोना, गंधरस, ताकि राजा को भेंट चढ़ाएं। उस वक्त ये सिस्टम हुआ करता था। तो इनकी आस्था इतनी थी कि हम यहूदियों के राजा को नमन करने जा रहे हैं, और उस तारे को पीछे पीछे आए। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये बात कही, वहां के राजा हेरोदेस का मन घबरा उठा, वो डर गया, उसे घबराहट हुई, क्योंकि पिछले समय में ऐसा होता था कि जब राजा को पता चले कि दूसरा कोई राजा होने की कोशिश कर रहा है, तो उनको एक इनसिक्योरिटी फील होती थी और उन लोगों को मरवा देते थे, ताकि कोई भी बलवा नहीं हो देश में और वो राजा बने रहे। तो इस तरह से करके उन्होंने पूरे आगे हम पढ़ते हैं जब 3 से, तो वहाँ पे उन्होंने सारे पुराने नियम के वचन खुलवाए, अपने बड़े पंडितों को बुलाया और देखा कि कहाँ पर जो मसीह का जन्म होना चाहिए। और हम देखते हैं 9 और 10 वचन में उसने एक आइडिया लगाई। उसने उन ज्योतिषियों से पहले कहा कि तुम लोग जाओ, और जब वो मसीह आपको राजा मिल जाए तो मुझे बताना, ताकि मैं भी आपके उसको नमन करूं। ये उसने जानबूझ के एक चालाकी की ताकि वो उस बच्चे को मरवा डाले। लेकिन हम आगे देखते हैं कि राजा कि इस बात की चालाकी की वजह से स्वर्गदूत ने उनको दर्शन दिया और कहा कि तुम लोग निकल जाओ, राजा को मत बताना कि बच्चा कहाँ है। और वो दर्शन पाकर वो अलग रास्ते से वापस अपने देशों में चले गए। हालेलुया। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं, तारा जब आया, आज हमारे संदेश का जो मेन जो थीम है, स्टार फॉर सुपरस्टार, स्टार फॉर सुपरस्टार, क्योंकि हमारा यीशु मसीह सुपरस्टार है। और हम देखते हैं उस तारे के जरिए उन्होंने सुपरस्टार का मैसेज लिया। हालेलुया। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज तक ये मैसेज लोगों के पास जाता है कि उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है, और उस जन्मदिन को मनाने के लिए करोड़ों लोग तैयार रहते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में एक एंगल से दुनिया क्रिसमस मनाती है और एक एंगल से परमेश्वर उस दिन को देखता है। हालेलुया। दुनिया के लोग मसीह के बारे में क्या सोच रखते हैं, मसीह के जन्म के बारे में क्या सोच रखते हैं, और परमेश्वर मसीह के बारे में क्या सोच रखता है, कौन सी एंगल से देखता है, हम इसको ज़रूर देखेंगे। और मैं आज ये बताना चाहूँगा कि हमें आज सिलेक्ट करना है कि हम कौन से तरीके से चलना चाहते हैं। क्या हम दुनिया को फॉलो करना चाहते हैं, या दुनिया के तौर तरीके से हम प्रभु के आगमन को मनाना चाहते हैं, या हम परमेश्वर के उस योजना को समझना चाहते हैं कि परमेश्वर का कार्य बढ़े। हालेलुया। देखिए, दुनिया की सोच के हिसाब से आज भी बहुत सारे लोग, इवन नामधारी लोग, आज भी अलग तरह से क्रिसमस मनाते हैं, पार्टियां करते हैं, जश्न करते हैं, शराब पीते हैं और अलग अलग चीज़ें करते हैं। और आपको पता है, ऐसा करने से बहुत ही रॉन्ग मैसेज दुनिया में जाता है और गलत चीज़ों का प्रचलन होता है, प्रचार होता है, इससे गड़बड़ियां होती हैं। और आज तक पूरी दुनिया में सुसमाचार पूरी तरह से नहीं फैल पाया, जो राइट मैसेज है परमेश्वर का वो नहीं पहुंच पाया है। हालेलुया। परंतु हमारा परमेश्वर जो है वो किस एंगल से देखता है? हमारे परमेश्वर की एक योजना है, परमेश्वर की एक इच्छा है, और परमेश्वर का एक पर्पस है।
विल, प्लान एंड पर्पस ऑफ गॉड। परमेश्वर की हर एक बात में एक योजना होती है, एक सिस्टमेटिक गॉड है हमारा सच्चा खुदा है, उसकी करुणा सदा की है। देखिए, जैसे मेरे जीवन में, मैं भी जब नया नया मसीह में आया था, इवन मसीह में आने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं डिस्को और डांस बार में जाया करता था। तो हम वहाँ पे एंट्री फ़ी देते थे उस टाइम पे, आज से 30-35 साल पहले की बात है। हम 100 से 150 रुपया एंट्री फ़ी देते थे, और उसमें भी अंदर बियर और शराब के बहुत सारे रेट होते थे, अलग अलग रेट होते थे। अगर बाज़ार में 25 रुपया बियर होती थी तो हमें वहाँ पे 75 या 100 रुपये बियर की बोतल के देने पड़ते थे, और हम पे करते थे वो, और हम नाचते थे, लड़के लड़कियाँ डिस्को में डांस करते थे। लेकिन जब मुझे मसीह के बारे में पता चला, जब मुझे चर्च के बारे में मुझे कहा कि इनविटेशन मिला कि आप चर्च में आइए, जब मुझे गॉस्पल मिला, तो मेरे मन में एक ये भी थॉट था कि मुझे लोगों ने गलत फहमी बताई थी कि चर्च में लास्ट में लाइट बंद कर देते हैं और लड़के लड़कियां डांस करते हैं। तो मुझे लगा यार, हम वहाँ पे पैसे भरते हैं 100-200, लेकिन चर्च में तो यार ऐसे डांस करते हैं, तो अपन भी जाएंगे चर्च में डांस वांस करेंगे, हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ, ये गलत फहमी लोगों के जीवन में है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप सब इसके गवाह हैं। उल्टा जब मैं चर्च में आया, किसी भी तरह से आया, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मेरे अंदर ऐसा ज़बरदस्त काम किया कि वो जो कचरा है, वो व्यभिचार का कचरा, उसको खींचकर प्रभु ने बाहर निकाला। ये काम यीशु मसीह कर सकता है, हालेलुया। मैं प्रभु को सारी महिमा देता हूँ। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो फुल शराबी थे, जो दिन रात शराब पीते थे, पता नहीं कौन से नशे करते थे, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद में उनके अंदर से प्रभु ने वो तमाम कचरे को, नशे की लत को पूरा तरह से बाहर निकाल दिया है, व्यभिचार से बाहर निकाल दिया है, हालेलुया। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूं। तो दोस्तों, हमारा बदलाव, हमारे जीवन का चरित्र, हमारे जीवन की चेंजिंग पॉइंट लोगों पर असर डालती है। तो परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं कि उसकी जो विल है, उसकी विल है। हम एक वचन पढ़ेंगे गौतम भाई के साथ में, रोमियो 12 अध्याय उसका 2 वचन। रोमियो 12 का 2। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। जिससे तुम परमेश्वर की भली तथा मन भावती इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। बाइबल बताती है कि परमेश्वर की इच्छा भली और मन भावती है, लेकिन हमें वो तब पता चलती है जब हमारा अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है। दोस्तों, अगर आप नए नए मसीह में आए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको थोड़ा टाइम लगेगा। अनुभव आप कीजिए, पुराने लोगों से मिलिए, जो आपके आसपास विश्वास में आपसे पुराने हैं, उनको देखिए, उनसे बात कीजिए, बाइबल को सुनिए, वचनों को सुनिए, संदेशों को सुनिए, वर्शिप अटेंड कीजिए, अपनी कलीसिया को रेगुलर अटेंड कीजिए। वचन में लिखा हुआ है, जो कोई वचन को सुनता और समझता है वो ही फल लाता है। तो आप वचन को पहला स्थान दीजिए, उसको समझिए, क्योंकि बिना ध्यान से सुने हम समझ नहीं पाएंगे। आज भी अगर किसी सिस्टर को कोई सब्जी बनानी होती है, तो आप जब किसी और से सीखती हैं तो बड़े ध्यान से सुनती है कि पहले क्या डालूं, टमाटर पहले डालना है कि बाद में डालना है। हर एक चीज़ हम नोटिंग करते हैं और उसके बाद हम उसको सीख सकते हैं। तो अगर चीज़ को ध्यान से सुनेंगे तो समझेंगे, और जब हम समझते हैं उसके बाद हमारे जीवन में वो कार्य करना शुरू करता है और हमें शक्ति मिलती है और उस पर चलना भी है। तो लिखा है, आज्ञा को, उस इच्छा को अनुभव से समझ सकते हैं, हालेलुया। और भली तथा मनभावती इच्छा को हम अनुभव से जान सकते हैं। तो प्रभु चाहता है कि हम उसकी इच्छा को जाने। प्रभु की इच्छा बहुत भली है, बहुत अच्छी है, जो हमारे लिए बेनिफिट की है। तो मैं दूसरी पॉइंट में आता हूं, प्लान। परमेश्वर का एक प्लान है, हर एक के लिए एक प्लान है, मेरे लिए और आपके लिए एक योजना है। मैं चाहूंगा गौतम भाई एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों 6 का 8 पढ़िए। इब्रानियों 6 का 7। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और उटकटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है, और उसका अंत जलाया जाना है। देखिए, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, जो भूमि
वर्षा का पानी पी पी कर जिन लोगों के लिए ज्योति बोई जाती है, मतलब परमेश्वर का एक प्लान है, आपके जरिए परमेश्वर कई लोगों का उद्धार करना चाहता है। एंड यू नो, हिस्ट्री गवाह है, बाइबल के अंदर परमेश्वर ने समय समय पर अपने कुछ खास दासों को चुना। थे वो साधारण लोग, बिल्कुल साधारण अनपढ़ लोग थे, कोई ज्ञानी नहीं थे। कई लोगों को तो प्रभु ने कहा, हे मतिमंद लोगों, लेकिन प्रभु की स्टाइल है ऐसे लोगों को, क्योंकि बाइबल बताती है प्रभु ने मूर्खों को चुन लिया ताकि वो ज्ञानवानों को लज्जित करे। तो अगर आपको दुनिया मूर्ख कहती है ना, तो आप डरिए मत, आप यीशु के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। हालेलुया। और मैं प्रभु की एक स्टाइल जानता हूं। प्रभु यीशु की एक स्टाइल है, वो हर शहर से, हर गांव से एक न एक नंबर 1 रावड़ी को लेता है, एक बहुत ही खतरनाक व्यक्ति को, गुंडे को या गुंडी को लेता है और उसको सुधारता है, उसको संवारता है, उसको अपनी महिमा के लिए खड़ा करता है। क्योंकि अच्छे को तो सब चुनते हैं, है ना, लेकिन मज़ा ये कि प्रभु गलत व्यक्ति को चुनकर सीधा करके अच्छा बना के अपनी महिमा के लिए खड़ा करता है। जैसे एक यहाँ भी आपके सामने खड़ा हुआ है जो बहुत ही नंबरी था, बहुत गड़बड़ में था, लेकिन प्रभु को सारी महिमा मिले, जिसने अपने दास पर बड़ी कृपा और दया की और अपनी महिमा के लिए खड़ा किया है। मैं जब मसीह में नहीं था तो मैं, विश्वास कीजिए, मैं बहुत ही अलग चीज़ें थी, पुलिस वालों के साथ घूमता था, रात रात भर गुंडों के साथ घूमता था, मेरी दोस्ती बहुत ही अलग अलग किस्म के लोगों के साथ थी, पॉलिटिशियंस के साथ में मेरे संबंध थे, मैं अलग दुनिया में था। सुबह भले ही मैं माँ बाप के कहे अनुसार पूजा पाठ करता था, नियम अनुसार करता था, सब कुछ करता था, लेकिन मेरे जीवन में गड़बड़ियाँ बहुत भरी हुई थी। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हुई और उसने मुझे एक प्लान के अनुसार मेरे जीवन में कार्य किया। उसने मेरे पास वचन भेजा, सुसमाचार भेजा और मुझे अनुग्रह दिया और मुझ पर ऐसी दया हुई, कृपा हुई कि फ्री विल के अनुसार जब मैंने उसको रेस्पॉन्ड किया, क्योंकि इच्छा हमारी है, परमेश्वर कभी रोबोट्स नहीं बना था, फ्री विल है, आपको रेस्पॉन्ड करना है। जब आप परमेश्वर के कॉल को, सुसमाचार को रेस्पॉन्ड करते हैं, उसको अच्छे से उसको समझते हैं और अपना विश्वास दिखाते हैं, आगे आते एक कदम, तो परमेश्वर भी आपकी ओर बहुत आगे आता है। हर तरह से वो आपको संभालता है, प्यार करता है। और मुझे उसने आशीष किया और लिखा है, जिन लोगों के लिए ज्योति बुझ जाती है, मतलब प्रभु की कोई प्लान होगी बहुत सारे लोगों के लिए। मैं जब मसीह में आया, मैंने कभी सोचा नहीं था कि प्रभु मुझे इतनी अच्छी सेवा में इस्तेमाल करेगा, प्रभु मुझे हजारों लोगों के लिए गॉस्पेल बताने का एक जरिया बनाएगा, प्रभु मुझे कई लोगों के लिए प्रार्थना करने का एक जरिया बनाएगा, कई लोग हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा छुटकारा, चंगाई पाएंगे। ये मैंने कभी सोचा नहीं था। कई लोग, हजारों लाखों के पास में हमारा वचन, मैसेज जाएगा और लोग सुनेंगे उसको। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, ये योजना परमेश्वर की थी और परमेश्वर ने जो प्लान बनाया वो मुझ तक पहुंचाया और उसमें प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु ने मुझे खड़ा किया। हालेलुया। मैं प्रभु को सारी महिमा देता हूं, धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का। तो प्लान परमेश्वर का है, विल परमेश्वर की, हमें उसको जानना है, प्रभु के प्लान को जानना है। तीसरा है पर्पस ऑफ गॉड। परमेश्वर का पर्पस बहुत जबरदस्त है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या हम परमेश्वर के पर्पस को जानने की कोशिश करते हैं? और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें ये डिसाइड करना है कि हम दुनिया के एंगल से नहीं जाएंगे, लेकिन हम परमेश्वर के एंगल से ही चलेंगे। हम परमेश्वर के एंगल से ही उसकी इच्छा को जानेंगे, हम परमेश्वर के एंगल से ही उसके पर्पस को जानेंगे और परमेश्वर के एंगल से ही उसके पर्पस में खड़े होंगे। उसका पर्पस है, प्रेरितों 1 अध्याय के 8 वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और तुम यरूशलेम, फिर यहूदा, फिर सामरी प्रदेश और दुनिया की छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। एक सिस्टम है प्रभु का। प्रभु ने ये इसलिए बनाया कि हम उसके गवाह ठहरें। और वो गवाही कहाँ से शुरू करें? यरूशलेम से। हमारे घर से गवाही शुरू होती है। यरूशलेम चेलों का नेटिव प्लेस था, घर था। प्रभु चाहता है कि हमारी जो गवाही है, हमारी जो चेंजिंग पॉइंट है, वो हमारे घर से स्टार्ट हो, हमारी फैमिली से स्टार्ट हो। और ये देखकर 100% आपके फैमिली के लोग आएंगे। मैं प्रभु की महिमा के लिए टोटली हम्बल होकर प्रभु को बहुत धन्यवाद देकर बोलता हूं कि मेरे जीवन के परिवर्तन को देखकर, नेचुरली उसके बाद मेरे जीवन में ब्लेसिंग भी आई। मेरा जब बुरी आदतों से मैं निकला,
गलत चीज़ों से निकला, स्वभाव को बदला, तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। ये चीज़ें देखकर मेरे परिवार के अंदर भी बदलाव आया और धीरे धीरे करके आज मेरा पूरा खानदान यीशु मसीह का फॉलोअर है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने किसी को ज़बरदस्ती नहीं किया और ना ही कर सकता हूँ। आज एक पत्नी के कहने पर पति करेला नहीं खा सकता, तो परमेश्वर को कैसे बदल सकता है? एक भाई दूसरी जगह जाता है, एक भाई दूसरी जगह जाता है, कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, तो मैं कौन होता हूँ किसी को मना करने वाला? लेकिन जीवन का परिवर्तन इंप्रेशन डालता है और उसको देखकर मेरा पूरा परिवार विश्वास में आया। मेरी मम्मी के पास कुछ लोग आए, उन्होंने आकर कहा कि बेटे को बोलती नहीं, दूसरे धर्म में चला गया, नाम खराब कर दिया, तेरे खानदान की नाक कटा ली। तो मेरी मम्मी उनसे बोलती थी कि जब ये रात को 3-3 बजे आता था, लफड़े करता था, तब तो तुम लोगों को टेंशन नहीं थी, तब तो तुम में से कोई पूछने नहीं आया कि तुम्हें खाना खिलाता है कि नहीं खिलाता है, तुम्हें अच्छा रखता है कि नहीं रखता है। लेकिन आज जब मेरा बेटा सुधर गया है, जब इसके अंदर से तमाम गलत चीज़ें निकल गई है, तब आपको चिंता हो रही है। और मैं नहीं मानती कि यीशु मसीह कोई धर्म दूसरा है, लेकिन यीशु मसीह ही अच्छा है जिसने मेरे बेटे को बदल दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसका इम्पैक्ट ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी को भी अंदर धीरे धीरे विश्वास है, भले वो बाद में बोल्ड हुई, सामने आई, लेकिन अंदर विश्वास आ गया, क्योंकि एक माँ एक बच्चे को समझ सकती है। तो मैं प्रभु को सारी महिमा देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि इस तरह से धीरे धीरे करके मेरा पूरा परिवार विश्वास में आया। और लिखा है यरूशलेम फिर यहूदा, मतलब पड़ोसी लोग। आज मेरे बहुत सारे पड़ोसियों को यीशु का सुसमाचार मालूम है, उनमें से कुछ लोग विश्वास में आ रहे हैं। हालेलुया। पड़ोसी का मतलब नहीं कि सिर्फ आपके बिल्डिंग में या आपके इसमें, बिल्डिंग में भी आएंगे, आ रहे हैं, लेकिन आपके आसपास रहने वाले लोग, आपके बिजनेस के कलीग, आपके व्यापारी, आप जिनसे बिजनेस करते हैं, आपके घर में काम करने वाले लोग, नौकर चाकर, बाइयाँ, उनके अंदर भी प्रभु ने काम किया और बहुत सारे लोग बिलीवर बने हैं। उसके बाद तीसरा लिखा हुआ है सामरी प्रदेश। सामरी मतलब जो थोड़ा दूर थे, थोड़ा दुश्मन भी थे, थोड़ा दूर थे, उनके आगे इनका इंप्रेशन ऐसा गलत था, लेकिन प्रभु कहता है तुम्हारी जो गवाही है वो सामरियों पर भी इम्पैक्ट करेगी और वो भी विश्वास में आएंगे, उन पर भी तेरा सुसमाचार जाना चाहिए और इस तरह से उनके पास भी फैले। और लिखा है उसके बाद तुम दुनिया की शोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं है, प्रभु परमेश्वर आपको दुनिया की शोर तक लेकर जाएगा। हालेलुया। प्रभु आपको हवाई जहाज में बिठाएगा और लेकर जाएगा और आपको कैपेबल बनाएगा। आप किसी और के पैसों के हिसाब से नहीं जाओगे, आप अपना टिकट खर्चा करके यीशु का काम करने के लिए जाओगे। इसमें डबल मजा है, इसमें डबल आशीष है, इसमें डबल अभिषेक है। हालेलुया। और प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, दुनिया की शोर तक आप जाओगे और गवाही दोगे। और वैसे आपको बता दूं, अब तो प्रभु ने इतना बड़ा काम किया कि हम इंटरनेट के जरिए, जूम के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए दुनिया की शोर तक हम घर बैठे पहुंच सकते हैं और हर कंट्री में बिना वीज़ा के पहुंच सकते हैं जूम के माध्यम से। हालेलुया। तो प्रभु बहुत महान परमेश्वर है, उसकी प्लानिंग, उसका पर्पस, उसकी इच्छा अद्भुत है। दुनिया की प्लानिंग, दुनिया का पर्पस, दुनिया की इच्छा अलग है, रॉन्ग है, गलत तरीके हैं। लोग हमसे गलत तरीके की उम्मीद करते हैं। आज अगर हम किसी को सच्चाई का सुसमाचार सुनाएं, हम अगर भलाई करें, तो आपने सुना होगा डायलॉग, कई लोग बोलते हैं यार भलाई का जमाना नहीं है, और ये बात कई हद तक सच भी है। आज अगर आप इस जमाने में किसी की भलाई भी करो ना, तो उसके मन में डाउट आता है कि ये मेरी भलाई क्यों कर रहा है, जरूर उसको कुछ इसका इंटरेस्ट है, इसको कुछ मिल रहा है। अगर हम किसी को सुसमाचार बताते हैं, कुछ बताने जाते हैं, खास किसी को घर पे बुला के खाना खिला के बताते हैं, तो भी वो सोचता है पता नहीं इसका क्या लालच है इसके अंदर, इसको जरूर पैसा मिलता होगा। आज दुनिया के अंदर मसीह लोगों के लिए प्रचलित है कि मसीह लोगों को पैसा मिलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई पैसा वैसा नहीं मिलता है, लेकिन आशीष मिलती है, बरकत मिलती है, अनुग्रह प्रभु का मिलता है और हम प्रभु की महिमा करते हैं। हालेलुया। कोई धर्म परिवर्तन के लिए पैसा नहीं देता है, मैंने अपनी आंखों से आज तक किसी को नहीं देखा है। हालेलुया। अरे लोग तो 10 रुपए के लिए, आप 10 रुपए के नोट बांटना शुरू करो, देखो लोग ऐसी रश हो जाएगी, लोग आपके कपड़े फाड़ देंगे लास्ट में, मुझे पैसा नहीं मिला, उसको ज़्यादा मिल गया। हालेलुया। और पैसा कोई हलवा नहीं कोई बांटेगा। आप अपने शहर के किसी भी चौक पे सुबह से शाम तक खड़े हो जाओ, मैं चैलेंज करता हूं, कोई भी व्यक्ति आपको 100 रुपया भी नहीं देगा, लेकिन अगर आप उसका कोई डब्बा, उसकी कोई घूनी उठाकर उसके घर तक पहुंचाओगे ना, तो 100 रुपया देगा। तो बिना किसी मेहनत के कोई किसी को 100 रुपया नहीं देता है, तो यहां पे लोग बोलते हैं लाखों रुपए मिलते हैं, तो कितना बवंडर हो जाएगा। ये सब रूमर्स हैं, सिर्फ बातें हैं, सच्चाई कुछ नहीं है। लेकिन सच्चाई है कि यीशु मसीह के पास आने के बाद हमारा उद्धार होता है। हालेलुया।
तो ये दुनिया नहीं समझती है। दुनिया की एंगल अलग है, दुनिया की एंगल पार्टियों में है। आप क्या चाहते हैं, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, ये सवाल आपके ऊपर छोड़ के जाता हूं कि आप क्रिसमस को कैसे देखते हैं? क्या परमेश्वर के विल प्लान में खड़े हैं? क्या आप परमेश्वर के पर्पस में खड़े होना चाहते हैं? यू वांट टू बी इन द पर्पस ऑफ गॉड, और दुनिया के चक्कर में पड़ना चाहते हैं, या दुनिया के तरीके से लोगों को देखना चाहते हैं, या दुनिया के एंगल से मसीहत को देखना चाहते हैं? आज मैं ये सवाल आपके ऊपर छोड़ के जाता हूं, क्योंकि ये एक बंदा आपसे कह रहा है जिसके जीवन को यीशु ने बदल दिया। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, कोई कोल्हापुर में, शोलापुर में दिनेश चावला नहीं बोला हूं, लेकिन आपके सामने जिंदा जीता जागता गवाह खड़ा है और कह रहा है यीशु मसीह ही प्रभु है, जिसने मेरा उद्धार किया, जो सारे जगत का उद्धार करता है। और मैं आपको नम्र निवेदन करता हूं कि ये पैगाम सब तक पहुंचाइए, मेरी गवाही लोगों को बताइए, अपनी गवाही लोगों को शेयर कीजिए। एक मौका है, क्रिसमस सीजन है, लोग तैयार हैं यीशु का नाम सुनने के लिए। आज लोगों को जरूरत है, उद्धार की जरूरत है। लोग नाश हो रहे हैं, लोग बर्बाद हो रहे हैं, उनको रोशनी की जरूरत है, अंधकार है, उनको लिए प्रार्थना की जरूरत है। हम और आप प्रार्थना करें ताकि हमारा देश बचे, हमारे देश के लोगों के लिए प्रार्थना करें, देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करें, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के लिए हम दुआ करें। हम तमाम नेताओं को दुआ में रखें ताकि हमारा देश आशीषित हो, क्योंकि तिमुथी के अंदर, पहला तिमुथी 2 अध्याय में लिखा हुआ है, अपने राजाओं के लिए दुआ करो ताकि तुम्हारे देश में अमन और शांति रहे। तो हमारे देश में भी अमन और शांति हमेशा रहे, कोई भूखा न मरे, लेकिन हम दुआ करें ताकि परमेश्वर इस देश पर, भारत देश पर अपना आशीष वाला हाथ बना के रखे और हम दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। और मैं कहूँगा न सिर्फ क्रिसमस, लेकिन आने वाला हर दिन आपके लिए एक आशीष का कारण हो, और न सिर्फ पुनरुत्थान का दिन हमारे लिए, रोज पुनरुत्थान, हमारे लिए यीशु मसीह रोज जिंदा होता है, रोज हमारे जीवन में काम करता है, वो हमारे साथ साथ चलता है। उसको कोई और जगह नहीं चाहिए बैठने के लिए, वो कहता है मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंदर रहूंगा। वो हमारे साथ रहना चाहता है, हमारे साथ काम करना चाहता है। मरकुस 16:20 में लिखा हुआ है, परमेश्वर अपने वचन को दृढ़ करने के लिए उनके साथ साथ काम करता था। तो हमारा खुदा हमारे साथ साथ चलता है, वो आपके साथ भी रहेगा। केवल आप उसके पर्पस को जानिए, उसके पर्पस में रहिए, विल को जानिए, प्लान को जानिए और उसकी सेवा में रहिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, और मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपकी सारी ज़रूरतें स्वर्गीय भंडार से ज़रूर पूरी करेगा। मेरी प्रार्थना है प्रभु आपके कलीसिया को, आपके पास्टर को, आपके सभी लोगों को बहुत आशीष करे, आपके परिवार पर प्रभु की बरकत और आशीष रहे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूं आज के वचन के लिए जो आज हमारे बीच में पास्टर दिनेश चावला ने दिया, और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने आपको उन वचनों द्वारा आशीषित किया है। प्रार्थना करते रहे पासवान के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, उनके परिवार के लिए, ताकि उनके द्वारा अनेक आत्माओं को जो कि वो जीते, और विशेष करके इस क्रिसमस महीने में अनेक लोग जो कि यीशु मसीह के पास उनकी सेवकाई के द्वारा वे आने पाए, ये जो कि मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद पास्टर जी, और प्रभु आपको आशीष दे और आपके परिवार को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। आमीन। जिसके नाम से ये ज़मीन रुक जाती है, जिसके नाम से आसमान झुक जाता है, जिसके नाम से ये ज़मीन रुक जाती है, जिसके नाम से आसमान झुक जाता है, जिसके साथ
आइए हम सब मिलकर प्रभु ने जो प्रार्थना हमें सिखाया है, हम सब एक साथ मिलकर कहें, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। आइए हम विश्वास के साथ अपने अंतिम आशीर्वाद को प्राप्त करें। आप जो तुम्हें हर एक ठोकर खाने से बचा सकता है, उस महान अद्वैत परमेश्वर की महिमा युगान युग होती रहे, और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदावंद बाप का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर प्रभु के दूसरे आगमन तक हम सबके बीच में होती रहे। आमीन। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।